मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अब तक आपने x का मान निकालने के लिए सीख लिया। x के दो मान होते हैं अल्फा बीटा। उसके d के बारे में भी जान लिया। d का फंक्शन थ्योरेटिकली आप सैद्धांतिक रूप में जाना, प्रैक्टिकली अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे इसमें हम लाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप समीकरण को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा समीकरण, कौन सा मान उसके हल है या नहीं, ये सीख रहे हैं। इसी क्रम में एक हिसाब आपको बराबर ये पूछता है। इसके पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछले क्लास में कि k का मान किस मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है, k का कौन सा मान, जबकि x का मान दिया हुआ रहे तो k का वैल्यू, कौन सा वैल्यू और रहने पर समीकरण LHS बराबर RHS होगा। ये आपने बखूबी देखा। अब कहता है कि नहीं, x का मान दिया हुआ है लेकिन समीकरण में a और b दो अननोन है, a भी अननोन है और b भी अननोन है। तो ये दोनों को पता लगाइए और ये भी बराबर कौन सा वो संख्यात्मक मान है, क्या है जिससे ये समीकरण संतुष्ट होंगे। तो निश्चित है ये भी, जब दो संख्या प्राप्त होना है तो दो समीकरण भी होंगे, निश्चित है। तो एक बार x मान को इसमें डालेंगे और फिर x का मान इसमें डालेंगे तो हमें दो समीकरण इससे प्राप्त होंगे और उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके हल करने होंगे, तब ये हिसाब सॉल्व होगा। तो हल देखते हैं क्या करना पड़ता है। पहला करना पड़ता है x बराबर 3/2 रखते हैं। x का मान 3/2 रखने पर, x का मान 3/2 रखने पर क्या होगा, x बराबर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुना 3/2 प्लस b इक्वल टू 0 बराबर क्या होगा बाबू, और 9/4 a माइनस 39/2 प्लस b इक्वल टू 0 और लघुत्तम होगा 4 2 का 4, 9a माइनस 2 39 दूना 78 प्लस 4b इक्वल टू 0 और ये क्रॉस में 0 हो जाएगा, 9a प्लस 4b माइनस 78 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ये इसके रखने पर, किसके रखने पर, इसके रखने पर। अब एक बार x का मान 2/3 रखने पर क्या होगा, a गुना 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 13 गुना 2/3 प्लस b बराबर 0 और 2 दूनी 4/9a माइनस 13 दूनी 26/3 प्लस 9 और 3 9 का एलसीएम 9, 4a माइनस 3 छबितिया 78 माइनस एक बी है, ये बी है 9a तो 9b, 9b इक्वल टू 0 और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा क्या, 4a माइनस 9b 4a
9b प्लस b, तो यहाँ पर भी क्योंकि ये प्लस पार्ट है, हमने गलत से आप माइनस लिख दिया है, प्लस पार्ट है तो प्लस 9b होगा ना, 9b माइनस 78 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ, फर्स्ट और सेकेंड दोनों की एक जगह लिखिए। 9a प्लस 4b माइनस 78 इक्वल टू 0, 4a प्लस 9b माइनस 78 इक्वल टू 0। अब ऐसे में देखते हैं कुछ समानता है, 9 4 13, 9 4 13। एक बार इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कीजिए, और दूसरी बार इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कीजिए, आपका सलूशन मिल जाएगा, हल मिल जाएंगे, हल हो जाएंगे, हल मिलेंगे। कैसे जोड़ते हैं? 9 4 13 ए प्लस 9 4 13 बी माइनस 8 8 16 7 14 15 56 बराबर 0। अब हम 13 को अगर निकालते हैं कॉमन तो ए प्लस बी, देखिए तो 156 में 13 से भागा दीजिए, 13 13 दूनी 26 12 माइनस 12 बराबर 0। इसलिए a प्लस बी माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब एक बार घटाइए, क्या कीजिए? 9a प्लस 4b माइनस 78, 4a प्लस 9b माइनस 78 को क्या कीजिए? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा? 5a माइनस 5b पर 0 बराबर 0, 5a माइनस 5b। तो अब इसमें यहां इसको ऐसा कीजिए, a प्लस बी माइनस 12, 5a माइनस 5b प्लस 0 बराबर 0 बराबर 0। अब इसमें 5 से गुना करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 इसका तो क्या हो जाएगा? 5a प्लस 5b 12 25 60, 5a माइनस 5b जोड़ते हैं, 5 5 10a बराबर माइनस 60 इक्वल टू 0। इसलिए a बराबर 60 बटा 10 बराबर 6। ए का मान निकल गया। अब हम बी का मान भी प्राप्त कर सकते हैं मजे में, कोई भी इक्वेशन में डाल दे सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में कहीं भी डाल दीजिए, आपका आ जाएगा रिजल्ट। आपका मान लीजिए यही आया था, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 5a माइनस 5a इक्वल टू 0। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 गुना इक्वेशन सेकेंड में ए का मान रखने पर, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो 6 गुना 5 गुना 6 माइनस 5b इक्वल टू 0, और 6 5 30
माइनस 5b, इसलिए 20/30/5 बराबर 6। ए बराबर भी 6 आया और बी बराबर भी 6 आया। यही इसके उत्तर हुए, ये इसके उत्तर हुए। तो उसके बाद एक बार और हिसाब ये देख लीजिए कि अगर ए बी पूछता है, दो टर्म पूछता है, अब आप देख सकते हैं कि ये 0 होता है कि नहीं। अब जो सॉल्यूशन आप निकाले ये होता है कि नहीं, आप मजे में टेस्ट कर सकते हैं। एक लाइन का टेस्ट होगा, इसमें भी छोड़ डाल दीजिएगा, इसमें भी छोड़ डाल दीजिएगा, बी के जगह पर छोड़ डाल दीजिएगा। देखिए क्या क्या डालिएगा, 6। आप आराम से इसको टेस्ट आप अपने से कीजिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं कि उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिसाब बताने हैं। आराम से हम अब देखते हैं और हिसाब को लेते हैं। हिसाब लेते हैं एक आपके सूत्र से। अगर सूत्र आपको याद होगा तो 1 सेकंड में हिसाब बनेगा, अगर सूत्र नहीं याद होगा तब परेशान हो जाइए। जैसे 15 का हम दूसरा लेते हैं, केसी सिन्हा का बुक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0, x इक्वल टू व्हाट। अब आप देखिए कहीं कहीं आपको कुछ पता चलेगा, ये यहाँ x है और यहाँ a है, इसका मतलब इस टर्म को अगर ऐसे तोड़ें और लिखें 36x² माइनस 12x प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। इतना को हम देखें तो कोई सूत्र पर 6x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 6x इंटू a प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 0। देखिए तो a माइनस b का होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है कि नहीं, a² माइनस 2ab प्लस b², 6 दूनी 12 ax प्लस a², यानी 6x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b²। अब आप यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, a² माइनस b² का a प्लस b इंटू a माइनस b। दो सूत्रों के सहारे आगे बढ़िए, यानी क्या हो गया, 6a माइनस a प्लस b, 6a माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। ए टूट करके हो गया, ए मान लो am² n² m प्लस n m माइनस n। तो अब इस तरह से अब हमको क्या ना, आइदर 6x माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है, x निकालना है, तो हम x को इधर रहने देते हैं और 6x इधर चला गया तो ये प्लस में माइनस b, इसलिए x बराबर a माइनस b/6। और अगर 6x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0 और 6x a प्लस b, इसलिए x बराबर a प्लस b/6। दो मान निकलेगा x का, एक a माइनस b/6, दूसरा a प्लस b/6। तो हिसाब बहुत सरल थे, आराम से बनाने। आप सभी हिसाब ध्यान से जब देखिएगा तो आपका ब्रेक होता चला जाएगा। 15 में जो 1 से 5 तक है
कहीं कहीं पहले आप इसका ब्रैकेट तोड़िए और उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आपका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए सूत्र का प्रयोग अब करना, मूल सिद्धांत है सूत्र का प्रयोग। सूत्र का प्रयोग कैसे होगा? x का मान सूत्र द्वारा अर्थात x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a का प्रयोग, ये सूत्र का मान। दो मान इसी में आता है, अल्फा और दो मूल। अल्फा मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब हल, दो मान मिलेंगे। मूल मतलब यही, दो सॉल्यूशन। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिए कि सूत्र को लगाने का क्या तरीका, हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 का 20, 5 का 20, अगर आप इसको तोड़ना चाहें 20 को तो दिक्कत है, बीच वाला टर्म आपको मिलने में दिक्कत होगा। 20 आता है तो 2 10, 2 5, तो 5 दूनी 10 में 2 घटाएंगे तो 7, 2 दूनी 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, अगर 10 में 2 घटाएंगे तो 8। तो इस तरह से अगर हम इसको टर्म को तोड़ते हैं तो बीच वाला सॉल्यूशन, बीच वाला हमको हल होने में दिक्कत हो रहा है। तब अगर कहीं हमको अगर गुणनखंड मेथड से मुझे परेशानी हो रहा है कि हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, 5 का 20 को हम ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि जिससे हम 3 लाएं, हम थक जाएंगे, प्रयोग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम क्यों झंझट में पड़े। तो हम सीधे पहले देखते हैं कि ये हिसाब सही है कि नहीं। पहला काम है हिसाब का, ये हिसाब सही है कि नहीं, ये हिसाब का अधिक बनेगा कि नहीं। तो हम इसको पहचानते, पहले इसको पहचानते, डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो बी किसका मान है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 4 गुना 5, 3 3 9, 4 को 16, 16 पचे 80 बराबर कितना होगा? 71 माइनस डी लेस देन 0। अब आप थक जाइएगा, ये हिसाब नहीं बनेंगे। आप चुपचाप लिख दीजिए अवास्तविक है, अवास्तविक है, परेशानी हल नहीं, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। एक लाइन में आपका उत्तर होना चाहिए, कोई झंझट में मत पड़िए, नहीं तो परेशान हो जाएगा, आपका समय व्यर्थ में जाएगा। हिसाब बनाने में हम पहले टेस्ट कर लेंगे कि हिसाब बनने लायक है भी कि नहीं, ये तो देख लें। हिसाब बनने लायक रहेगा तो बनाएंगे, नहीं बनाने का कोई उत्तर में भी आ रहा कोई हल नहीं है। तो हम झंझट में नहीं पड़े। देख रहे 5 का 20 हम किसी तरह से तोड़ रहे थे तो हमको नहीं मिला था। इसका मतलब हमको जैसे ही आभास हो जाए, जब आप बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा, वैसा ही आप इसको डी देख लीजिए, इसका थर्मामीटर लगाइए कि ये बनेगा कि नहीं। तो मैंने डी माइनस में आ गया है 71। अब हम आपका डी का प्रयोग भी दिखा रहे हैं कि हमने जो आपको डी पढ़ाया क्या काम करता है। देखिए 1 सेकंड में हमको सॉल्यूशन दे दिया कि इसमें झंझट में तुम मत पड़ो, ये हिसाब नहीं बनने वाले हैं, ये हिसाब बनने वाले नहीं है, हम परेशान मत हो, आगे बढ़ो। अब इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 16x
प्लस 64 इक्वल टू 0। आप देखिए इसका डी का प्रयोग कीजिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी बराबर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 ए बराबर 1 और सी बराबर 64। सी बराबर 64। तो 16 16 16 छक 96 और 16 6 2 56 156। ये वर्ग पूरा हो जाएगा 156 माइनस 64 4 चौका 16 और 6 चौका 24 1 25 9 56 256 ये 256 बराबर 0। यानी d इज इक्वल टू 0। यानी अल्फा बीटा का मान निकलेगा, ये वास्तविक है, वास्तविक है। अल्फा बराबर बीटा मिलेगा, अल्फा बराबर बीटा मिलेगा। देखते हैं इसका रिजल्ट। अब हम इसको दो मेथड से, हम गुणनखंड मेथड से भी बना सकते हैं। आना चाहिए 64 8 64 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64 इक्वल टू 0। x माइनस 8 माइनस 8 x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 8 इक्वल टू 0 x बराबर 8 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 x बराबर 8। यानी 8 8 x का वैल्यू 8 8 आया। तो क्या आता है रूट माइनस बी बटा 2a माइनस 16 2 गुना 1 फॉर्मेट रहता है आने का, प्लस 16 बटा 2 बराबर 8। तो अल्फा बीटा जब डी 0 हो तो किस फॉर्मेट में उत्तर आते हैं? माइनस बी बटा 2a। मेरा रिजल्ट मिल गया और इसको मैंने पहचान भी कर लिया कि 8 ही आएंगे। यहां से भी निकाले 8 आया, वहां से भी निकाले 8 आया। अब मान लीजिए अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस हिसाब पर सूत्र का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं आता है कि नहीं। आप d निकाल दिए हैं, d बराबर क्या निकाले हैं? 0। उत्तर आता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a माइनस बी प्लस माइनस डी 0 आया है बटा 2a माइनस बी माइनस 16 बटा 2 गुना 1 बराबर। देखिए उत्तर आ गए हैं आपको। इसलिए ऐसे हिसाब में आपको आसानी से हो जाता है कि अगर हम ये निकाल लेते हैं तो पता चल जाता है कि हम क्या करना है। आइए एक हिसाब और लेते हैं। क्वेश्चन 19 का 5 है। 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। हम पहले d निकाल लेते हैं, इससे बहुत कुछ आराम हो जाएगा। सूत्र का प्रयोग
क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम डी ऐसे भी निकालना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी 9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, a बराबर 9 और c बराबर 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये होगा। ये क्या हो जाएगा, 9 नमा 81 प्लस में हो जाएंगे, 81 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 36 9 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 81 स्क्वायर प्लस 81 दूना 2 8 दूनी 16 62 ab प्लस 81 b स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलें, और माइनस 72 a स्क्वायर माइनस 36 35 के 0 बाकी बचा 3 5 180 ab माइनस 72 b स्क्वायर प्लस माइनस 72 b स्क्वायर 0। अब आप देख लीजिए, 81 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 9a स्क्वायर, और 180 में 62 जाएंगे, 180 में 162 जाएंगे 8 18 माइनस 18 ab और प्लस 9 b स्क्वायर 0। अब हम इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0 बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात a इक्वल बराबर 0, इसलिए a माइनस b बराबर 0, a बराबर b। तो आपने क्या देखा कि d निकाले तो a माइनस b आया, जो धनात्मक है, यानी इसके मान निकलेंगे। अब इसके सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, इसका ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा आप भी आगे हिसाब बढ़ाइए, थोड़ा अपना मंथन कीजिए, क्योंकि सिर्फ गुरुजी के बनाने से नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास तो आपको ही करना है। आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। धन्यवाद बच्चों। तो हाँ बच्चों देखो, 9a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आया। अब ये अभी हम इसे d का मान पूरा निकालते हैं, इसे भी नहीं तोड़ते हैं, लेते चलते हैं। क्या चलते हैं, सबको लेते चलते हैं। अब तुम 3 का भी देखो, 3 3 9 और ये स्क्वायर, यह पूर्ण वर्ग है। क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब d इक्वल टू 0 आया है, यानी वास्तविक है। ग्रेट, ये वास्तविक है, वास्तविक है। इसके हल होंगे, इसके हल क्या होंगे। अब हमको क्या करना है कि हमें सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करना है, सूत्र लगाते हैं इसके, किस लिए, x का मान निकालने के लिए। x का मान
तो सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसलिए हम डी लिखते हैं कि डी हम निकाले हैं, आराम हो जाएगा, हम सीधे पुट कर देंगे। माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस डी क्या निकला, 9a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट बटा 2a क्या निकला है, a की जगह पर क्या है 9। इस तरह से अब हम इसको तोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस 9a प्लस बी प्लस माइनस इसका वर्ग इसके ही हटा देगा और ये 9 पर वर्ग हो तो 3a माइनस बी बटा 18 ये हो जाएगा। अगर हम देखते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं भी 3, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी बटा 18 18। अब हम आराम से इसको थोड़ा सा हल कर लें, 3a प्लस 3b प्लस माइनस a माइनस b बटा 6। एक बार प्लस में लेते हैं, अल्फा बराबर 3a प्लस 3b प्लस a माइनस b बटा 6 और बीटा बराबर लेते हैं 3a प्लस 3b प्लस a माइनस a और वो हो जाएगा प्लस b। बटा 6 हल करिएगा, आ जाएगा 3a 4a प्लस 2b बटा 6 अर्थात 2 तो गया 2a प्लस b बटा 6 बराबर 2a प्लस b बटा 3। 2a प्लस b बटा 3 एक मान आ जाता है। इसका ठीक है बाबू, 2a प्लस b बटा 3 और इधर भी इसको जब हल कीजिएगा बीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b बटा 6 बराबर 2 निकल जाएगा a प्लस 2b बटा a प्लस 2b बटा 3। तो मैंने हिसाब को आराम से आपको धीरे धीरे समझाने का कोशिश करता हूँ कि हिसाब ये कैसे बने। हिसाब क्या कैसे बने, कुछ नहीं बना, देखने में थोड़ा सा बड़ा टाइप का लेकिन है कुछ नहीं। पहले हम डी निकाले, क्या निकाले डी, अगर डी बराबर आ गया तब भी सलूशन होगा, डी बराबर में आएगा तब भी सलूशन होगा। तो हम डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको जैसे है उसको लिखते हैं और जब लिखते हैं और इसको जब हम सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र का प्रयोग कर करके हम धीरे धीरे, कहीं ब्रैकेट है उसको हम तोड़ते हैं ब्रैकेट का, फिर इसका हम गुना भाग इसमें आराम से। अभी ये ब्रैकेट तोड़े तो सबका ये 81 स्क्वायर 81 दूना 62 100 प्लस 81 बी स्क्वायर 36 दूना 72 36 + 180 AB माइनस
सबकी तरफ 72 AB। अब जाति मिलाते हैं, यहाँ 72 ये यहाँ पर है, 162 AB यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इस तरह से करते हैं सब, ये जाति मिला करके हल इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आता है 9a² माइनस 18ab प्लस 9b, 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमको 9a² माइनस b² बराबर 0 का रूप में आता है, जो ये वास्तविक है, 0 है, पूर्ण वर्ग में है। इसका सॉल्यूशन होगा तो हम सीधे इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। चूंकि हमको d निकाल दिए हैं इसलिए b² माइनस 4ac नहीं लिखते हैं, सीधे d लिखते हैं और आराम से सॉल्यूशन आपको करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप कुछ हिसाब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते आप एक हिसाब और बताना पसंद करेंगे हम। हिसाब आपका ये है, बीस का फर्स्ट x प्लस 2 बटा x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 बटा x प्लस 2 बराबर 5/2 x इक्वल टू 1। देखिए ऐसे ही सामने कुछ इसके जो अंश में है इसके हर में है, इसके हर में है इसको अंश में है, तो आप इसमें परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा काम कीजिए, इसको एक कोई चीज मान लीजिए, माना कि x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर u हम मानते हैं, तो क्या होगा u, अगर हम 1/u लिखें तो क्या होगा, 1 u का मान क्या है x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 1 मोटी x माइनस 2 x प्लस 2, यही है। यानी हम या तो u और 1/u लिख सकते हैं बराबर 5/2, यही चीज है ना। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो u² प्लस 1 बटा 5/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और 2u² प्लस 2 बराबर 5u। अब हम एक तरफ लाते हैं 2u² माइनस 5u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको कर सकते हैं, आना चाहिए कितना 4, 2u² माइनस 4u माइनस u प्लस 2 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस 4x²। देखिए कहीं दिक्कत है, 5 आता है कि नहीं, आ जाता है। 2u कॉमन निकालते हैं, u माइनस 2 माइनस 1 u माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2u माइनस 1 u माइनस 2 इक्वल टू 0। आइदर 2u माइनस 1 इक्वल टू 0 इस और 2u बराबर 1, इसलिए u बराबर 1/2 और u माइनस 2 इक्वल टू 0
इसलिए u बराबर 2। अब u का मान हम रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u। u कितना माने हैं आप? माने हैं u बराबर x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 2। ये माने हैं x माइनस 2 बराबर, यहाँ निकाले 2, तो आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 4, और इधर ले आएंगे इधर, तो 2x माइनस x इसको इधर लेंगे, और इधर की लाए इसको तो 2 प्लस 4, और x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। उसी तरह सेम u बराबर x प्लस 2x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू हाफ, तो x माइनस 2 इक्वल टू हाफ, तो हो गया 2x प्लस 4 बराबर x माइनस 2, और 2x माइनस x बराबर माइनस 2 माइनस 4, और x बराबर माइनस 6। एक मान आया x बराबर प्लस 6 और एक आया माइनस 6। ये आंसर हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे हिसाब में जब देखते हैं कि अंश और हर, इसका अंश इसका हर है और इसका हर इसका अंश है, हम कोई अलग डिजिट मान लेते हैं, एक अलग चर राशि मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और इससे हम आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे जब हम सॉल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं है, ये भिन्न का जोड़ घटाव आ जाता है, कहीं कोई फार्मूला भी नहीं है, बस सीधे यहाँ फैक्टराइज करना है। यहाँ पर अगर दिक्कत हो जाएगा तो परेशान हो जाएगा। 2 दूनी 4 आना चाहिए 5, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस, देखिए तो माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, और गुना करते हैं तो 4 स्क्वायर। ये कितना आसान से 4x स्क्वायर हमको आ भी रहा है, 5 भी आ रहा है, ये दोनों पूरा करके फैक्टराइज, फैक्टर करना, गुणनखंड करना मजबूती से सीखिए, चाहे पॉलिनोमियल के लिए हो, चाहे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के लिए हो, ये आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप इसमें थोड़ा सा कोताही किए तब हिसाब नहीं बनेगा। हमारे समझाने से हिसाब तभी बनेंगे जब आप अभ्यास करेंगे, और गुणनखंड का जितना ज्यादा अभ्यास रहेगा हिसाब उतना जल्दी ब्रेक करेंगे। तो ये अगर आपको ये, अब आप पूछेगा 5 कहाँ से आया सर, 4 कैसे लाए, तो परेशान हो जाएंगे हम, आप भी परेशान हो जाएंगे। यहाँ इसका फर्स्ट इसका लास्ट गुना करते हैं तो 4 u स्क्वायर आता है, और जब इसको जोड़ते घटाते हैं तो 5 आना चाहिए, जो हमको ये फुलफिल कर रहा है ये संबंध। और इसके बाद हम 2 का कॉमन निकालें, इसको जोड़ा लगा दिए, इसका और इसका, तो इसमें देख रहे हैं 2 4 में 2 u मिल रहा है, निकालें 2u माइनस, इसमें सिर्फ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है, जो यहाँ माइनस हो जाता है, फिर यहाँ ये मिलता है और यहाँ मिलता है, ये इसको निकाल दिया, और ये गुणनखंड हो गया, और इससे हम u का मान हम निकाल लिए, और u का मान हम पुट कर देते हैं, जो हम इसको निकालते हैं इक्वेशन में, u का बराबर ये 2 और जो हाफ निकला, इससे सॉल्यूशन हल हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, हम फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।